सभी को जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो आपका व्यापार है, व्यापार के अंदर कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि व्यापार हमेशा के ढलान की ओर ही निकलता रहता है। जैसे कि कभी कम हो गया, धीरे-धीरे और ज़्यादा कम हो जाता है। इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। आपने सारे काम करके देख लिए, वास्तु आपने ठीक करके देख लिया, आपने पूजा पाठ करवा के देख ली, आपने हवन करा के देख लिए, तंत्र मंत्र से और महाराज वगैरह सब जगह पूछ लिए, हार गए हैं अब आप। तो एक सबसे बेहतर बढ़िया उपाय बताते हैं हम इस वीडियो में कि ठाकुर जी का एक ऐसा स्वरूप है, एक ऐसा उनका जो कहते हैं अपन कि ठाकुर जी का अलग-अलग भाव की जैसे सेवाएँ होती है, एक ऐसा भाव है जिसमें गिरिराज जी धारण कर रखे हैं ठाकुर जी ने। तो वो जो भाव है हमारे श्रीनाथ जी का, श्री गोवर्धन नाथ जी का जो भाव है जिसमें उन्होंने खास से गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, वो आश्रय का भाव है, वो कृपा का भाव है। उसमें ठाकुर जी गोवर्धन उठा करके सबको अपने चरणों में बुला रहे हैं कि आइए, मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आश्रय दे रहा हूँ। मुख्य भाव ठाकुर जी का उसमें यही है। तो अगर आप अपने व्यापार के अंदर, और ऐसा काफ़ी लोगों के साथ अच्छा हुआ भी है, आपके साथ 100% होगा, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक जो श्रीनाथ जी का जो जो स्वरूप आता है, उनकी जो चित्र आते हैं बाज़ार में, आपको कम से कम 3 फीट जितनी बड़ी तो तस्वीर लेनी ही है। और उसमें भाव क्या होना चाहिए कि उसमें जब ठाकुर जी का सेहरा या फिर मंगला का भाव होना चाहिए, क्योंकि आज मंगला का जो भाव है ठाकुर जी का, तो जो मंगला की सेवा है वो वाली तस्वीर होनी चाहिए, और या फिर ठाकुर जी का राजभोग की होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक तस्वीर। और मंगला के बारे में तो हमारे यहाँ पर कहते हैं कि जो करे मंगला कभी न हो कंगला। अगर मंगला की आप लगाते हैं तो ये फ़ोटो आप साइड में देख रहे हैं कि मंगला का चित्र है, श्री गोवर्धन नाथ जी। 3 फीट कम से कम, उससे बड़ा भी हो तो कोई दिक्कत, जितना अगर आपका प्रतिष्ठान बड़ा है तो ऐसा नहीं इतने बड़े प्रतिष्ठान के अंदर आप इतनी से ले जाकर लगा दो तो कोई मतलब नहीं है। जितना बड़ा एंट्रेंस है, जितना बड़ा आपका जो आपका जो काउंटर है, उसमें कम से कम 3 फीट तो होनी ही, छोटा है बड़ा हो 3 फीट की तो होनी ही चाहिए। 3 बाई 3, 3 बाई 4 बाई 3 ऐसे बड़ी तस्वीर होनी चाहिए। उसको आपको अपने जस्ट अपने पीछे जहाँ आपका काउंटर है, जहाँ आप बैठेंगे और कस्टमर जहाँ से एंटर करता है, ग्राहक वहाँ से एंटर करते ही जो पहली निगाह उसकी पड़ती है वो उसी पर पड़नी चाहिए, उस तस्वीर पर ही पड़नी चाहिए। ऐसा आपको व्यवस्था करनी है। और मंगला स्वरूप हो, और या फिर जो क्या राजभोग का स्वरूप हो, या फिर अगर कोई ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक सामान इस तरीके का बेचता हो तो उनको क्या सेहरा के श्रृंगार की तस्वीर लगानी चाहिए। और व्यापार प्रतिष्ठान जो खाने वाने की होटल हो तो ठाकुर जी के राजभोग की होनी चाहिए, 56 भोग की तस्वीर होनी चाहिए। और जो नॉर्मल दुकान है और जैसे ऐसा कुछ नहीं है तो वो के मंगला की लगाएं। मंगला के सभी लोग लगा सकते हैं, पर इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। लेकिन स्वरूप में बस यही कंडीशन है कि कस्टमर जब अंदर आवे तो आते ही उसकी निगाह वहाँ पर पड़े, ऐसी व्यवस्था को करनी है। छोटी सी लेकर नहीं लगानी है, बड़ी तस्वीर लगानी है ताकि सीधा ध्यान जाए। और ठाकुर जी को कुछ भी नहीं करना है आपको, उनको ना तो भोजन की व्यवस्था करनी है आपको, ना पानी की व्यवस्था करनी है। आप करिए तो बहुत अच्छी है। बस प्रभु इतना मांगते हैं कि जैसे आप प्रतिष्ठान में अंदर एंटर करें तो ठाकुर जी को प्रणाम निवेदन करना है, और उनकी तस्वीर को हमेशा साफ रखना है और प्रणाम निवेदन करना है। इतना सही अपने ठाकुर जी मांगते हैं, इतनी ही उनकी आपसे चाहत है, क्योंकि वो तो त्रिलोकपति है, सब कुछ उन्हीं का है। आप क्या वेट करेंगे उनको? एक प्रणाम निवेदन कर सकते हैं ठाकुर जी को, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ये करके देखिए, आपका व्यापार 100% चलेगा। ग्राहक आया हुआ खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, कुछ न कुछ लेकर ही जाएगा। जय श्री कृष्ण।